वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एएमयू और साथ ही साथ क्लास 11 साइंस एएमयू के लिए। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और यूट्यूब पे भी। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम दोनों कोर्सेज के लिए कट ऑफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की डिटेल के बारे में आज आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले, क्योंकि आप लोग सभी समझदार बच्चे हो, तो आपको ये फैक्ट बातें भी समझनी पड़ेंगी, फैक्टर्स भी समझने पड़ेंगे जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कट ऑफ के लिए, क्योंकि कट ऑफ कहीं पे भी फिक्स नहीं होती दुनिया की किसी भी जगह पर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी कट ऑफ फिक्स तो नहीं होती, बट एक मोटा अंदाजा होता है कि इतना लेवल पर इतना क्वेश्चन, अगर इतने क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए हैं तब आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का है। एनीवेज, चलिए बात कर लेते हैं इन फैक्टर्स की भी वन बाय वन। इसके बाद हम बात करेंगे गर्ल्स की कट ऑफ क्या रहने वाली है, अगर गर्ल्स इंटरनल है तो कट ऑफ क्या रहेगी, एक्सटर्नल रहेगी तो कट ऑफ क्या रहने वाली, और डिफरेंट कैटेगरीज हैं बॉयज की भी गर्ल्स की भी। इंटरनल के अलावा ओबीसी का मैटर होता है, एससी एसटी का मैटर होता है, वगैरह वगैरह। तो इन सभी पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपकी क्वेरीज सभी लोगों की हैं, चाहे वो इंटरनल कैंडिडेट हो, एक्सटर्नल कैंडिडेट हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एसटी एसटी का हो, वगैरह वगैरह। पहला फैक्टर जो इसके लिए जिम्मेदार होता है और सबसे बड़ा होता है वो होता है आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल अगर देखिए हम बात करें तो ये आप ही लोगों का असेसमेंट है, बच्चों का ही असेसमेंट है, जिन्होंने हमें ढेरों कमेंट बच्चों का ने करके बताए हैं और बताया है कि क्वेश्चन पेपर टफ तो नहीं था पिछले साल के मुकाबले, तो मॉडरेट ही कहा जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर आपको मदद नहीं करने वाला, ये फैक्टर आपको परेशान करने वाला है। इसी वजह से आपकी कट ऑफ ऊपर गिरने के चांसेस बन जाएंगे। हम कह सकते हैं कि मतलब अब क्या करना है आपने, यहाँ पे तो भाई कट ऑफ आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि थोड़ी सी ऊपर की तरफ एक दो पॉइंट खिसक जाएगी इस पॉइंट की वजह से। ठीक है, तो जो कि ये साथ नहीं दिया। चलिए दूसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। दूसरा फैक्टर 37,000 स्टूडेंट तकरीबन इस बार बैठे हैं इस एग्जाम में, 37,000। तो ये नंबर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कट ऑफ लगातार बढ़ने के चांसेस यहाँ पे भी होते हैं। ये भी आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसमें जरूर देगा कि कट ऑफ ऊपर की तरफ जाए, कि अगर क्वेश्चन पेपर मॉडरेट है तो। अगर क्वेश्चन पेपर आसान हो गया तो कट ऑफ बहुत तेज ऊपर की तरफ जाएगी, और क्वेश्चन पेपर मुश्किल हो गया तो क्वेश्चन कट ऑफ नीचे की तरफ भी तेजी से जाएगी। अच्छा, तीसरा जो फैक्टर है बच्चों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये है नंबर ऑफ सीट। तो नंबर ऑफ सीट जब जब फिक्स होती है, ऑलमोस्ट फिक्स होती है, कभी कभार 5-7 साल में ऐसा देखने में आता है किसी किसी यूनिवर्सिटी की सीट कुछ बढ़ गई है, अभी तो ये फैक्टर भी आपका फेवर नहीं करेगा। यानी ये तीन के तीन फैक्टर जो है आपका, ये भी और ये भी कट ऑफ को ऊपर की तरफ खींचेंगे। इसका मतलब ये एक आध पॉइंट ऊपर ही जाएगी लास्ट ईयर के मुकाबले कट ऑफ, 100%, है ना। एक या दो पॉइंट ऊपर जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले 11 साइंस की बात कर लेते हैं कि 11 साइंस में बच्चों की, एक्सटर्नल बच्चों की पहले बात करेंगे, फिर इंटरनल बच्चों की बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है डिफरेंट कैटेगरी में। अगर आप बॉय हैं तो देखिए, एक्सटर्नल कैंडिडेट एज बॉय, अगर आप जनरल में हैं तो 56 प्लस पे आप सेफ रहेंगे। हालांकि इसमें एक दो पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ऐसी उम्मीद है कि 56 प्लस आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको एडमिशन मिलने वाला है, कंफर्म। अगर आप ओबीसी है 55 प्लस पे, आप समझ लीजिए सेफ हैं, बस हो सकता है एक दो पॉइंट नीचे भी एडमिशन मिल जाए। ऐसा उम्मीद है कि यहाँ तो बहुत हुआ है आप सेफ हैं। एस सी 45 प्लस पे, सेल्फ फाइनेंस की अगर हम बात करें इनमें से किसी भी कैटेगरी, सॉरी इस कैटेगरी में, तो यहाँ पर 45 प्लस आपका मिल जाएगा। 45 प्लस अगर आपका मार्क्स आया तो डेफिनेटली जनरल कैंडिडेट एज जनरल बॉय को एडमिशन मिलने वाला है। गर्ल्स की अगर आप बात करें 50 प्लस तो आप सेफ मानी जाएंगे अगर आप एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं। 48 प्लस पे आप सेफ माने जाएंगे अगर आप ओबीसी हैं एक्सटर्नल। अगर आप एस सी एस टी को बिलोंग करती हैं और एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं तो आप 42 प्लस पे सेफ समझिए अपने आप को। और सेल्फ फाइनेंस में अगर आप एडमिशन चाहते हो 37 प्लस अगर आपके मार्क्स आ गए तब भी आपको एडमिशन मिलना तकरीबन तकरीबन तय है। अगर आप इंटरनल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज दिखाई देगा आपको। जैसे अगर आप जनरल में हैं 45 प्लस पे बॉय अगर आप हैं तो आपको 45 प्लस पे एडमिशन मिल जाएगा इंटरनल कैंडिडेट को। ओबीसी की बात करें तो 42 प्लस पे आपका एडमिशन कंफर्म होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, और एस सी एस टी के लिए ये नंबर सिर्फ 40 ही चाहिए होगा। ओके, अगर हम बात करें
गर्ल्स की तो गर्ल्स में देखिए अगर आपको 41 नंबर भी आ रहा है एज ए इंटरनल कैंडिडेट समझिए आप सेफ हैं। उसके बाद 32 नंबर अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, इंटरनल हैं, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप 30 प्लस में हैं, SC ST को बिलोंग करते हैं, इंटरनल कैंडिडेट हैं, तब भी आपको एडमिशन क्लास 11 साइंस में मिलने जा रहा है। तकरीबन तकरीबन ये कंफर्म है आपका, क्योंकि सिर्फ हमने पहली लिस्ट के हिसाब से बात की है। आप ये समझिए कि वेटिंग लिस्ट में भी बच्चे आते हैं और वहां से भी काफी बच्चों को एडमिशन मिलता है। इसका मतलब ये कि 2-3 पॉइंट तक नीचे मेरिट जाती है। अगर कहीं कहीं पर हम 55 पॉइंट की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि लास्ट बच्चे का एडमिशन जो है वो 2 पॉइंट नीचे तक हो जाएगा। इसलिए हमने बात की है, यहाँ पे कई जगह मेंशन भी किया हुआ है कि 56 प्लस -2। हाँ, तो -2 हमने इसीलिए दिखाया है कि भाई बच्चे को अगर वेटिंग में भी आ गया है, उसके चांसेस हैं तो आपको उसको एडमिशन मिल जाए। बात करते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग की। देखिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कई कोर्सेज हैं, हम आपको कोर्सेज भी दिखा देते हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं वो दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिस्पेक्टिव कट ऑफ की। ठीक है, तो होल्ड करिए एक सेकंड, आपको यहीं पे ये देखिए ये दी हुई है। सिविल इंजीनियरिंग में 90 सीट है और ऐसे करके 30 सीटें हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला कोर्स हम आपको बता देते हैं। तो ऑलमोस्ट बच्चे जो 60 प्लस में जाते हैं, ऑलमोस्ट उनको ये ब्रांच मिलती है। इलेक्ट्रिकल में भी 30 और ऐसे करके 384 सीट टोटल मिला करके ये हैं बॉयज के पास। इसमें 5 सीट्स ऐसी हैं जो कि इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड है, यानी कि कंपनी भेजेगी इसमें आपको, और पूरा खर्च जो है वो फी वगैरह का भी कंपनी ही पे करेगी। इनटेक अगर हम बात करें फीमेल के केस में तो ये थोड़ा सा नंबर कम है, तो ये जो 17 सीट जो है गर्ल्स के नाम पे भी है। हालांकि कुछ सीट जैसे ये हैं और ये हैं, अगर गर्ल्स नहीं मिली तो ये बॉयज को अलॉट कर दी जाती हैं। एक बात और कर लेते हैं कि जो आपके क्लास 11 की सीट्स हैं वो कितनी हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं, तो देखिए बॉयज को मिलेगी यहाँ पे टोटल 755 सीट ढंग से दी हुई है ये डिटेल्स। फीमेल्स के 2 कॉलेज हैं आपके, एक ये कॉलेज हो गया फीमेल के लिए, ये कॉलेज, इनमें मिलाकर के टोटल 180 सीट है। और इस ढंग से 1235 सीट टोटल मिलाकर के एएमयू में है, जो कि जामिया से तकरीबन तकरीबन 7 गुना है। एक सीट जो है हार्डली 100-110 ऐसे बढ़ती हैं, तो तकरीबन 100 सीट का मतलब 12 गुना, सॉरी, जामिया से 12 गुना सीट्स एएमयू के पास हैं। इसलिए जो है चांसेस यहाँ पे एडमिशन जो है काफी आसानी से होने के उम्मीद बनी रहती है। ओके चलिए, हाँ, खांसी हो रही है तो इसमें दिक्कत हो रही है बोलने में। एनीवेज, बात होती है ये कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये भी बात करना जरूरी है। बच्चों डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना, और ज्यादा ताकत से इस बार तैयारी करना। 100% मैं रखता हूँ कि जो मन से तैयारी करेगा, 100% एफर्ट के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करेगा, 100% उसका पहली लिस्ट में टॉप पे नाम आएगा। लिख के ले लो आप उससे। बस आप ईमानदारी से मेहनत करो, बाकी चिंता बिल्कुल नहीं करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। आप जिस कोर्स में कहो उसमें एडमिशन कर दो, लेकिन वो हिम्मत से काम लेना होगा। बात कर लेते हैं चलिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो कट ऑफ रहने वाली डिफरेंट कैटेगरीज में, फटाफट बात करते हैं। 60 प्लस में आप कहीं पे भी एडमिशन मिल जाएगा, किसी भी ट्रेड में आप बनना चाहते हो, सिविल इंजीनियरिंग हो चाहे आपका कंप्यूटर साइंस हो, चाहे जो ट्रेड चाहते हैं, जनरल कैंडिडेट हो, अगर आप एक्सटर्नल हैं तो। अगर आप ओबीसी जनरल हैं तो, सॉरी, ओबीसी हैं और एक्सटर्नल हैं, तब आपको 55 प्लस तो मिल जाएगा, कोई भी ट्रेड मिलने की चांसेस हैं। 43 प्लस पे आपको फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं, लड़की हैं और एक्सटर्नल है, तब भी आपको एडमिशन 53, सॉरी, 53 थी, 53 प्लस मार्क्स अगर 53 से ज्यादा है थोड़े, 100% उम्मीद है कि आप मिल जाएगा। अच्छा, कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती किसी की कट ऑफ में, क्योंकि ये किसी के हाथ में होती नहीं, और इनमें कभी भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं करता। इनमें सिर्फ ये अंदाजे हैं, और ये अंदाजे सिर्फ और सिर्फ आप जैसे बच्चे हैं वो बताते हैं, जिसके बेस पे हम ये अंदाजा लगा पाते हैं आने वाले वक्त के लिए, आने वाले साल के लिए कि क्या कट ऑफ रह सकती है। एनीवेज, तकरीबन तकरीबन आगे पीछे ही रहती है। जैसे हमने 54 बताई है, तो हो सकता है 55 चली गई, 70 चली गई हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, 54 बताइए और 60 चली गई। ओके चलिए, 45 प्लस पे देखिए आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आप SC ST हैं, अगर आप एक्सटर्नल हैं तो। कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंटरनल की हमने बात की है, 48 प्लस आपको एज एन इंटरनल कैंडिडेट एडमिशन मिलता है। अगर आप मेल है तो 46 आपको, अगर आप ओबीसी हैं तब भी, प्लस अगर आप SS मेल हैं तब मिल जाएगा। 46 प्लस आपको एज ए फीमेल
एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। ओबीसी फीमेल को 53+ पे एडमिशन पूरे चांस हैं। 40+ पे फीमेल को SC ST में ये पूरे चांस है कि एडमिशन डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मिल जाए। बहरहाल ये सारी डिटेल्स हमने दिखा दी है आपको और अच्छे से शायद एक्सप्लेन भी कर दिया काफी हद तक। फिर भी आपकी क्वेरी बचती है तो आप जैसे कि कमेंट करते रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में या यूट्यूब पे जाकर के बस ये आप कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है आपके सवालों का जवाब दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।